हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं कि शादी के बाद अक्सर महिलाओं को पीरियड में क्यों दिक्कत होती है, यानी कि इरेगुलर पीरियड की क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे फीमेल्स ऐसे हैं जिनके पीरियड्स टाइम के पहले आते हैं या फिर टाइम के बाद आते हैं और वो बहुत परेशान भी हो जाती है। बहुत बार वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। और बहुत बार इसी उलझन में वो डॉक्टर के पास भी पहुँचती है, डॉक्टर से कंसल्ट भी करती है, पर डॉक्टर्स उन्हें यही बताते हैं कि ये बहुत हद तक एबनॉर्मल नहीं है। शादी के बाद बहुत सारे ऐसे वजह होती है जिस वजह से उनके जो पीरियड होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, पर हाँ एक सर्टेन टाइम के लिए धीरे धीरे उनकी इरेगुलरिटी जो है वो टाइम पे आ जाती है और अपने ट्रैक पे वापस आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ज़रूर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं वापस से। मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रीज़न बताने वाली हूँ जिससे जान सकते हो कि आपके जो पीरियड है वो इरेगुलर क्यों हो जाते हैं शादी के बाद। शादी के बाद अक्सर जो महिलाएं हैं वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो गर्भनिरोधक गोली हैं वो रेगुलर बेस पे भी लेते हैं और बहुत बार जो इमरजेंसी पिल्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो जो हार्मोन्स हैं वो प्रेगनेंसी को तो रोक लेता है, पर जो पीरियड उनके थे वो इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पिल्स है इसमें कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो नेचुरल नहीं होते, यानी कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वैसे नहीं होते, कुछ दूसरे टाइप के होते हैं। और ये जो हार्मोन है वो बहुत हद तक पीरियड को डिस्टर्ब करता है और बॉडी में थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस भी क्रिएट करता है, जिस वजह से उनकी जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाती है। क्योंकि ये जो हार्मोन है वो नेचुरल हमारे बॉडी जैसे बॉडी में जो हार्मोन है वैसे टाइप के नहीं होते, जिस वजह से वो तो जो दूसरे टाइप के होते हैं और वो जो स्पर्म है उसको एग के साथ मिलने नहीं देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। शादी के बाद नए माहौल में जाना और वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें एडजस्ट करना, इस वजह से बहुत सारी फीमेल ऐसे होते हैं जो शादी के टाइम से वो स्ट्रेस में रहते हैं। शादी के बाद भी बहुत दिन तक उनकी ये प्रॉब्लम चलती रहती है, वो टेंस्ड होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एडजस्ट करने की जो बात आती है बहुत बार बहुत महिलाएं जो है वो घबरा जाती है। और ये जो उनकी जो फेस होती है इसमें ना उनके बॉडी से बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं ना जो बॉडी में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी क्रिएट कर देती है और इस वजह से डायरेक्ट हिट होता है पीरियड में और पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। नंबर 3 और वो है कि शादी के पहले आप जैसे थे, शादी के पहले एक महिला जैसे रहती थी, सुबह उठना, उनका जो लाइफस्टाइल था वो शादी के बाद पूरा का पूरा बहुत सारी फीमेल्स के लिए चेंज हो जाता है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी थी शादी के पहले बहुत अर्ली नहीं उठती थी, अब बहुत अर्ली उठनी पड़ती थी। खाने पीने का उठना बैठना सोना सारी चीज़ें उनकी चेंज हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारी फीमेल्स तो ऐसे होते हैं जो शादी कितने दिन तक अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। रीज़न आप कुछ भी ले सकते हो, मैं तो नॉर्मलिटी की बात करी हूँ, जैसे कि घर में बहुत सारे मेहमान होते हैं तो ठीक से सोना, जैसे कि शादी से पहले बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जो देर से उठते थे, अब तो वो नहीं कर पाते। और नए बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जो नए माहौल में अच्छे से सो नहीं पाते हैं। नया घर होता है, नया बेड होता है, तो सारी चीज़ों को एडजस्ट करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, जिस वजह से बॉडी में ना थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये आप एक चीज़ आप नोटिस करना कि आप जब अचानक से घर से बाहर कहीं आउटडोर में जाते हो, महीने बाहर रहते हो, तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ थोड़ी फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कुछ और। क्यों रीज़न यही है कि हम नए माहौल में जाते हैं तो उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फीमेल्स के साथ भी यही होता है, वो जब ससुराल जाती है तो उसके बॉडी में थोड़ा सा ये तो चेंजेस होता ही है। जैसे कि अगर मैं अपनी एक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी जो मायके हैं वहाँ पे पानी थोड़ा सा अलग है और मेरे ससुराल में जो है वहाँ का पानी थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ आके ना मेरी अचानक मेरी स्किन कलर थोड़ी सी डार्क हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत डार्क हो गई थी, और बाल पूरे झड़ने लगे थे। बहुत सारी दिक्कत मुझे महसूस हुई और ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। तो ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल होता है। और मुझे इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि यहाँ के पानी में ना बहुत ज़्यादा आयरन है, तो ये नॉर्मल होता है और ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है समय के साथ। पॉइंट नंबर 4 और वो है बहुत सारे फीमेल्स ऐसे होते हैं जो शादी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं या फिर उनका वेट लॉस भी हो जाता है। इसका वजह यही है कि खाने पीने का जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो शेड्यूल है वो सारे के सारे चेंजेस हो जाते हैं। समय के आगे या समय के पीछे होना
ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है क्योंकि से डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी के हार्मोन के साथ होता है। अगर अचानक से वेट गेन कर लेते हो तो उसका असर भी बॉडी पे पड़ता है, अचानक आप वेट लॉस कर लेते हो उसका असर भी बॉडी में पड़ता है, और जब भी बॉडी में कोई असर पड़ता है तो हार्मोनल डिसबैलेंस थोड़े हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड भी डिस्टर्ब होती है। और लास्ट पॉइंट है कि बहुत बार फीमेल्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाती है। बहुत बार अनप्रोटेक्टेड इंटीमेसी भी इरेगुलर पीरियड का कारण बनती है। बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बार उनको इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से भी उनकी जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। बहुत सारे फीमेल ऐसे होते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करते हैं। बहुत सारे फीमेल्स होते हैं जो शेयर करते हैं और उनके हस्बैंड भी जो है वो परेशान हो जाते हैं और टेंशन करने लगते हैं कि क्या हुआ, मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या कुछ और क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो वो डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं। पर एक्चुअली क्या होता है कि शुरुआती दौर में ना ये बहुत नॉर्मल है। शुरुआती दौर में ये ऐसा होता है, धीरे धीरे समय के साथ ये चेंज हो जाता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पर हाँ, अगर ये आपको लॉन्ग टर्म में दिखे तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। हो सकता है कि इंटरनल आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आपके पीरियड जो है वह कंटिन्यूसली इरेगुलर हो रहे हैं। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी।